जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। आज 12 जुलाई 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक के 9 नंबर रमेनी की 4 नंबर 5 नंबर लाइन और 9 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 9 की 4 नंबर 5 नंबर लाइन का टीका और 9 नंबर साखी का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। राजा संबरे तुगिया चढ़ी, पेथी संबरे नाम ले बढ़ी। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि ज्ञानी राजा तो तुरिया अवस्था में स्थित होकर ब्रह्म को स्मरण करते और योग पथ पर चलने वाले योगी लोग ओंकार नाम का स्मरण करके आगे कदम बढ़ाते। आगे बताया, अर्थ बिहुना संबरे नारी, परता संबरे पहुमी झारी। और जो स्त्रीत्व भाव धारण किए हुए भक्त उपासक वह सब प्रयोजन रहित होके राम धुन में लग गए। साहिब कहते हैं कि पृथ्वी की सारी प्रजा अपनी अपनी भावना अनुसार माया बंधन से छूटने के लिए कर्म, उपासना, योग, ध्यान, ज्ञान आदि में लग गए। आगे साखी में बताया है, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे, निशि पावर नाम ही ले। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि देव आदि स्वयं बंधन में पड़े हैं, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ साधक कितने उपदेशक तो ऐसा ही उपदेश करते हैं कि यदि बंधन देने वाला उस परमेश्वर देव आदि का वंदना स्तुति करके मनावे तो अवश्य अर्थ, धर्म आदि फल पावे, क्योंकि जिन्होंने बंधन दिया है वही खोलेगा। प्राकृत नरजीव सब देव आदि कृत ही अपना बंधन समझते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो उस देव आदि का नाम स्मरण ध्यान आदि रात दिन करेगा वह बंधन बेड़ी से छूटेगा। तो आज की दो लाइन और जो साखी है इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि जो राजा है उसको ज्ञानी मानते थे। तो राजा तो तुर्यावस्था में आकर के स्थिर होकर और ब्रह्म को स्मरण करते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं, जो योग पंथ पर चलने वाले हैं, योगी लोग, वो ओंकार का जाप करके या नाम स्मरण करके ओंकार का और उसके ऊपर अपना जोर देते थे। और जो स्त्रीत्व भाव से, मतलब जो देवताओं को पति और जो भक्त होता है वो पत्नी जैसे भाव से जो समझते हैं, स्त्रीत्व भाव धारण किए हुए भक्त उपासक अपने मतलब के लिए या अपने प्रयोजन के लिए उससे रहित होके और राम धुन में लगे हुए हैं। तो सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने अंदाज में अपने अपने भावना अनुसार माया बंधन से छूटने के लिए कर्म, उपासना, योग, ध्यान, ज्ञान आदि में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी भर। और साखी में भी यह बताया है कि जब देवता लोग खुद बंधन में बंधे हुए हैं, ये सब जानते हैं, फिर भी बड़े बड़े उपदेशक और साधक जो हैं वो इस बंधन को काटने के लिए परमेश्वर का ही सहारा ले रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि ये बंधन अगर परमेश्वर ने दिया है तो वो ही इसको काटेगा।
उसी के हाथ में है। और प्राकृत नर जीव है, वो सब के सब सारी चीज़ों को देव आदिकृत, मतलब देवताओं ने ही ये सब कुछ बंधन बनाया है, ऐसा भावना रखते हुए, ऐसा समझते हुए। और वो ऐसा कहते हैं कि जो देव आदि के नाम स्मरण आदि करेगा, रात दिन उसी में लगा रहेगा, तो उसका बंधन, उसकी बेड़ी अवश्य कट जाएगी, या उसका बंधन अवश्य कट जाएगा। ऐसा आज के साखी और रमेनी के अंदर सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।